बारिश ने पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड बढ़ा दी है। इतनी ठंड है। पिछली बार तक तो ठंड से होंठ ही फटते थे, लेकिन इस बार तो पैर भी फट रहे हैं। एक सेकेंड, आपने जो सोचा है वो भी गलत नहीं है। खैर, बाहर भयंकर शीतलहर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि नल से सीधा फ्रिज का पानी आ रहा है। अब बताओ, आदमी नहाए कैसे और धोए कैसे? एक सेकंड, मैं हाथ धोने की बात कर रहा हूं, कुछ भी सोचते हो यार। आई थिंक मैं ज्यादा भूल गया। कोविड के ओमिक्रॉन अवतार से बचने के लिए हाथ को बराबर धोते रहें और कम से कम 20 सेकंड तक हाथों पर हैंड वॉश मलें। वैसे भी टोंटी से गर्म पानी आने के इंतजार में 15-20 सेकंड तो निकल ही जाते हैं। फिर गर्म और ठंडे पानी का बैलेंस करो। मतलब हाथ धोना नहीं हुआ यार, जान से हाथ धोना हो गया। लेकिन भारत से ज्यादा आविष्कार और कहीं नहीं हो सकता, ये बात मैं लिख के दे देता हूं आपको। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भारत की तरफ से इस साल की नोबेल अवार्ड एंट्री है ये भाई साहब। एक जरूरी सूचना, इस वीडियो को बनाने में हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, इसलिए देखते वक्त आप भी ज्यादा दिमाग न लगाएं। इसको सिर्फ मजे के लिए बनाया है, तो मजे उठाएं। शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। एक हलचल भरा हफ्ता अभी पूरा हुआ है और उस हफ्ते के हंगामों के बीच से हम निकाल कर लाए हैं वीकली फनतंत्र। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को यहां क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा अपने फैमिली और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 5 राज्यों के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं। सियासी गर्मी इतनी बढ़ गई है कि ठंड का ग्लेशियर पिघल गया है। न्यूज चैनल्स वापस से सदा सुहागन सदाबहार हो गए हैं। पूरे दिन चुनावी घमासान की खबरें दिखा रहे हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो कोई भी न्यूज चैनल देख लीजिए, और अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो एक ऐसा चैनल अभी भी मौजूद है जहां अब भी गोबर से खाद बनाने की विधि बताई जा रही है। समझ तो गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट की तरफ से खतरनाक खबर की गुगली आई है। कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी से इस्तीफा दे दिया। इससे उनके फैंस शॉक्ड हो गए। इधर न्यूज चैनल वालों को उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायकों के इस्तीफों की खबर लिखने की इतनी आदत पड़ गई है कि एक चैनल ने तो खबर चला दी कि भाजपा के एक और विधायक ने इस्तीफा दिया। बाद में ध्यान आया कि अरे नहीं, वो तो क्रिकेटर हैं। इधर गांगुली कैंप के समर्थक बड़े खुश हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सौरव गांगुली ने एक इनिंग्स में 3 विकेट दिए। पहले वनडे कैप्टेंसी, फिर T20 और अब टेस्ट। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने विराट कोहली के इस्तीफे के बाद उन्हें ट्वीट करके विदाई दी है। मतलब अजीब तो है ना भाई साहब। अमित शाह जी उधर विधायकों के इस्तीफे से परेशान हैं और इधर जय शाह जी विराट के इस्तीफों से। एक ही दुख से परेशान 2 लोग एक ही घर में दुख बांट लेते होंगे तो मन तो हल्का होता होगा, है कि नहीं? बहरहाल, चुनावी हलचल इतनी बढ़ गई है कि पिछले 5 सालों से अपने अपने घर में आराम से जमे नेताजी लोग अचानक इधर से उधर और उधर से इधर कूदने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 13 बड़े नेता समाजवादी पार्टी में चले गए और समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता बीजेपी में आ गए। गोवा में बीजेपी के 2 बड़े नेता इस्तीफा देने के बाद कहीं और जाने की तैयारी में हैं और इन सब आने जाने के बीच फंसा है बेचारा वोटर और इतना कंफ्यूज हो गया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन भैया, इन नेताओं का कमाल का सिस्टम है। कोई अपनी पार्टी छोड़कर जाए तो भगोड़ा, कोई दूसरी पार्टी से आ जाए तो हृदय परिवर्तन। बीजेपी छोड़कर जाने वाले अधिकतर एमएलएज ने कहा है कि पार्टी में उनका दम घुट रहा था। मतलब 5 साल से घुटते हुए दम को कंट्रोल करके रखना तो बाबा रामदेव के भी बस की बात नहीं है। बाबा, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले नेताजी। मतलब 5 साल मलाई मक्खन, फिर अचानक हृदय परिवर्तन। वैसे हृदय परिवर्तन का एक कमाल का एक्सपेरिमेंट अभी अमेरिका में हुआ। वहां के डॉक्टर्स की एक टीम ने गजब का कमाल कर दिखाया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंसान के अंदर सूअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए। हालांकि ये हमारे वाले हृदय परिवर्तन से अलग है, क्योंकि हमारे यहां दल बदल होता है और अमेरिका में दिल बदल हुआ है। वैसे तो मेडिकल फील्ड के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और डॉक्टर्स की उस टीम को हमारा सैल्यूट है। लेकिन कुछ चीजें सोच कर मन थोड़ा घबरा सा रहा है। मतलब क्या बताएं, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जरा सोच के देखिए, जब उसके बच्चे, यानी जिनको सूअर का दिल लगा है, उनके बच्चे जब उनसे पूछेंगे कि पापा आज पानी से नहाओगे या आज भी कीचड़ से नहाने का दिल कर रहा है, तो खैर। और ये भी सोच के देखो कि लोग रेस्टोरेंट में जब ये लोग जाएंगे तो उनके बच्चे पूछेंगे पापा क्या खाने का दिल कर रहा है आज, तो अंकिल क्या जवाब देंगे? मैं ऑमलेट खाऊंगा। क्या? आगे बढ़ते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया। एक न्यूज वायरल हुई थी, बताया जा रहा है कि मामला टिकट को लेकर के झगड़े का था। मतलब मामला चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये पार्टी ना भाई साहब देश की सबसे आत्मनिर्भर पार्टी है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में झगड़ा चल रहा है, पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी में झगड़ा चल रहा है और आम आदमी पार्टी वालों का आपस में झगड़ा चल रहा है। वैसे आम आदमी पार्टी का अलग ही फंडा है गुरु। दिल्ली में किसी को जीतने नहीं देते और दूसरे किसी स्टेट में जीतते नहीं, फिर भी लड़े जा रहे हैं। मेरे दादा परदादा
लड़ाकू थे। खैर आगे बढ़ते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अगर कभी हमें कॉन्फिडेंस देना ना प्रभु, तो इनके जैसा ही देना, मतलब सत्य शिखर पार्टी जैसा। मैंने सुना नहीं। क्या कहा? एक सेकेंड, आपने सत्य शिखर पार्टी का नाम नहीं सुना? देन इट्स योर प्रॉब्लम ब्रो। सत्य शिखर पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये वो पार्टी है जो यूपी के इलेक्शन में 300 से अधिक कैंडिडेट्स खड़े करने वाली है। क्या समझे? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कॉन्फिडेंस है भाई साहब, कॉन्फिडेंस, तालियां बजती रहनी चाहिए। इधर बीएसपी ने अनाउंस किया है कि उनके दो सबसे बड़े नेता मायावती जी और सतीश मिश्र इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब ये दोनों खबरों के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं मैं कि ज्यादा फनी कौन सी है, ये सत्य शिखर पार्टी वाली न्यूज या फिर बीएसपी वाली। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड की। एक नेशनल मीडिया हाउस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर दी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। चैनल ने ट्वीट करके बताया कि अपनी बेटी के जन्मदिन के पहली वाली रात विराट कोहली और अनुष्का 9:30 बजे ही सोने चले गए। Are you serious? Are you serious? बस यही रिपोर्टिंग चाहिए देश को। क्या कमाल का काम किया आपने सर जी, ऐसी खोजी पत्रकारिता। मतलब कहां कहां घुसोगे बे? 9:30 बजे वो सोने चले गए, तुम भी अपने घर चले जाओ यार। घर में खुद की बीवी बच्चे इंतजार नहीं कर रहे तुम्हारे, और दूसरों के बेडरूम में तुम झांका ताकी कर रहे हो। इसके बाद कोई कह देगा कि बड़ी ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हो तो भड़क जाओगे कि ईमानदार कैसे कह दिया बे? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। नो 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 नो। अगली खबर भोपाल से है, जहां पर एक अलग ही कांड हो गया। एक मैडम जी की गाड़ी एक गरीब फल वाले के ठेले से रगड़ गई। एक वीडियो वायरल हुई, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो ये देख लीजिए कि मैडम ने गुस्से से गाड़ी से उतरकर उनके सारे फल उठाकर जमीन पर फेंक दिए। कुछ लोगों ने पूछा कि बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं, तो वो बोली लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका दीदी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस स्लोगन में कोई बदलाव जरूर करें, वरना इस स्लोगन की गन से जो गोली निकलेगी ना, उससे हमारे जैसे कितने गरीब मारे जाएंगे पता नहीं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? उधर मध्य प्रदेश में एक बड़ा बवाल हो गया। वहां एक लंगूर के अंतिम संस्कार के भोज में 1500 लोग शामिल हुए। जी हाँ, ठीक सुना है आपने, लंगूर भी और 1500 भी। बताया जा रहा है कि इस लंगूर के प्रति वहां के लोगों में बहुत श्रद्धा थी। गांव के एक आदमी ने अंतिम संस्कार में 5000 लोगों के खाने का इंतजाम किया था। 1500 से अधिक लोग आए भी, लेकिन इस भोज के दौरान कोई भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से धारा 144 तोड़ने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए। मतलब भाई साहब देखो, ऐसा है ना कि श्रद्धा का तो ठीक है, उसमें आपत्ति करने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन उस लंगूर के श्राद्ध में अगर कोविड बम फट जाता ना, तो कितने लोगों का श्राद्ध होता, इसका अंदाजा है आपको? नहीं है तो अंदाजा लगा लीजिए, वरना सही नहीं होगा। ठीक है, अपना और अपनों की सेहत का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। कोविड को लेकर हम इतना सीरियस हुए जा रहे हैं कि एक बड़े फेमस वाले भाई साहब हैं जिन्होंने कोविड वाली सुई भुकवाने से साफ साफ मना कर दिया है। बात हो रही है टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच की, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लेने की कसम खाई हुई है। और क्यों नहीं लेंगे ये अभी तक उन्होंने किसी को नहीं बतलाया। मैं नहीं बताऊंगा। मतलब अगर जोकोविच के मम्मी पापा को पहले पता होता कि लड़का बड़ा होकर वैक्सीन नहीं लेगा, तो उसका फर्स्ट नेम नोवाक की जगह नोवैक्स रखते, है कि नहीं? वैसे इसी पर कल हमने एक वीडियो बनाया, अगर आपने मिस किया हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को भी जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। उधर यूरोप के कई देशों ने अब कोविड पर अपनी ऐश्वर्या माइनस राय बदल ली है। स्पेन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि कोविड को एक फ्लू की तरह माना जाए और मास्क या वैक्सीन अब देश में कहीं भी कंपलसरी नहीं होंगे। मतलब ये चल क्या रहा है बे? पहले वायरस ने जीना हराम कर रखा था, अब ये रोज रोज के नए नए रूल्स नहीं जीने दे रहे हैं। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मतलब यार आप लोग ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोगों ना एक बार में ही बैठ के तय कर लो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब साइंटिस्ट लोग रोज रोज रूल्स बदल रहे हैं, ये वायरस वेरिएंट बदल रहा है, नेता लोग पार्टी बदल रहे हैं, और हम आम इंसान मास्क बदलने से ही फ्री नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन देखिए, जो भी हो, यूरोप चाहे जो भी करे, हमें अपने देश में अपनी गवर्नमेंट की और अपने लोगों की गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है कि नहीं? कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें और जाते जाते एक तो कविता भी सुनते जाइए। ये कविता पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके चक्क से हमको इंस्टाग्राम पे राम राम जरूर बोलिएगा, टैग करके। तो अर्ज किया है कि मैं एमएलए का इस्तीफा, तुम गठबंधन का जोड़ प्रिय, मैं बोरिंग एक्सप्रेस वे जैसा, तुम घाटी का एक मोड़ प्रिय। अरे मैं वोट बैंक की मुट्ठी था, तुम रेत के जैसी फिसल गई, मैं बीजेपी सा खड़ा रहा, तुम दल बदलू सी निकल गई। अरे मैं बीएसपी का प्रेजेंट टेंस, तुम फ्यूचर भी पढ़ सकती हो, मैं लड़का हूं पिट सकता हूं, तुम लड़की हो लड़ सकती हो। अरे मैं वोटर जैसा उलझा हूं, तुम लीडर की मस्ती सी हो, मैं बिना टिकट के लौटा हूं, तुम जीत चुकी बस्ती सी हो। अरे मैं पूरे दिन का भूखा हूं, तुम लगती कोई जोमैटो हो, मैं 102 का
का फीवर हूं, तुम डोलो 650 हो और मैं नेता जैसा जयकाल हूं, तुम जनता जैसी शीप प्रिय, मैं कैंडिडेट का फियर हूं और तुम ईवीएम की बीप प्रिय। एक सेकंड, ये कविता और वीडियो अगर आपको कड़क लगी हो तो सब्सक्राइब के बटन पे हेलो तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। बाकी अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो दबा के शेयर करिएगा, इतना दबाइएगा कि इसका दम घुट जाए, ठीक है। चलते चलते बस आपसे यही कहना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि हे भगवान न आए आपकी लाइफ में कभी कोई बवंडर, ध्यान से, हे भगवान न आए आपकी लाइफ में कभी कोई बवंडर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अठुंडर, नवंबर। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।